हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है और जिसका असर निचले इलाकों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है, तो वहीं मथुरा में भी लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ यमुना लबालब भर चुकी है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए दिल्ली की है। इस तस्वीर में आप देखेंगे यमुना में कितना जबरदस्त तूफान आया है और दूसरी तस्वीर मथुरा से सामने आई। यमुना का जलस्तर यहां पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए बहुत मुसीबत आने वाले समय में भी हो सकती है। दिल्ली में आई बाढ़ की वजह से पीने के पानी का भी बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना नदी का पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा। दिल्ली सरकार के मुताबिक इन प्लांट के बंद होने से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका मतलब यह हुआ कि यमुना के पानी में डूबती दिल्ली में यहां के लोग प्यासे रहेंगे। यमुना नदी का पानी बढ़ने से दिल्ली में वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह बंद कर दिए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हालांकि तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाढ़ का पानी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें दोबारा शुरू किया जा सके। लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। इस वक्त दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया, जहां सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जहां एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालती हुई भी नजर आई। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में सड़कें तो नजर ही नहीं आ रही हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों तक में भी पानी जा घुसा है। दिल्ली परिवहन निगम के दफ्तर में भी कई फीट तक पानी घुस गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पानी पानी इस वक्त पूरी दिल्ली दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इलाका नजर नहीं आता जहां पर पानी ना हो। दूसरी तस्वीर डीटीसी दफ्तर में भी सैलाब आ गया। दिल्ली के कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से ट्रैफिक रूट में भी बदलाव कर दिया गया। यमुना नदी में उफान की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में बदलाव का दिशा निर्देश जारी कर दिया। क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें समंदर बन गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया गया। यमुना नदी का पानी आने के बाद दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट, मेन रोड, रिंग रोड और भैरव मार्ग को बंद कर दिया। बाढ़ के पानी की वजह से आईपी फ्लाईओवर और चंदीराम अखाड़े के बीच महात्मा गांधी मार्ग और कालीघाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग को भी बंद कर दिया गया। वजीराबाद ब्रिज और चंदीराम अखाड़े के बीच बाहरी रिंग रोड पर भी आवाजाही रोक दी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री भी रोक दी गई। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ दिया गया, जिसने दिल्ली के लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पहले छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली बाढ़ से जूझ रही है। और एक बार फिर हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया, जिसके कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाने की संभावना जताई गई। और अगर ऐसा हुआ तो पहले ही बाढ़ से जूझ रही दिल्ली के हालात और बिगड़ सकते हैं। लगातार यमुना नदी का पानी बढ़ने से दिल्ली की सड़कें हों या गलियां समंदर में तब्दील हो गई। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से आ रहा लाखों लीटर पानी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। इस समय 1,51,000 क्यूसेक हम रिलीज कर रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के रिहायशी इलाके हों या निचले इलाके, सभी जगहों पर पानी ने ऐसा सितम ढाया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया, जहां सैकड़ों घर डूबे हुए दिखाई दिए। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, सड़कों पर सैलाब आ चुका है, गाड़ियां अब नजर नहीं आ रही हैं, सिर्फ पहिए नहीं डूबे हैं, पूरी की पूरी गाड़ियां डूब चुकी हैं। डीटीसी दफ्तर में भी पानी घुस गया। तीसरी तस्वीर में आप देखिए और चौथी तस्वीर आप देखिए। अंडरपास ये था, लेकिन इतना पानी भर गया कि लोग यहां पर तैरकर इस अंडरपास को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी दफ्तर भी नहीं बचे हैं। दिल्ली परिवहन निगम के दफ्तर में कई फीट तक पानी पहुंच गया है, भर गया है। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की स्थिति क्या है उसे बयां करती हुई। यमुना नदी में आई बाढ़ ने दिल्ली के सोनिया बाहर इलाके में हाहाकार मचा दिया। नदी की चपेट में आकर पूरा इलाका डूब गया और पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की कई टीमें जुट गई। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। नदी से आया सैलाब सड़कों और गलियों को डुबोता हुआ लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कई परिवारों को छतों पर पनाह लेनी पड़ी। मुसीबत में फंसे उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों को गलियों में नाव उतारनी पड़ गई। नाव के जरिए वहां से सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों में पानी का स्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली का सोनिया विहार इलाका यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है।
ऐसे में नदी के रौद्र रूप को देखते हुए वहां रुकना खतरे से खाली नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने कोहराम मचा दिया है। शहर के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी निचले इलाकों को पार करने के बाद ऊपरी इलाकों में भी भर चुका है। सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठती दिखाई दी। लाल किले के पीछे तो लगा जैसे वहां दरिया बह रहा हो। हजारों की संख्या में लोग बाढ़ में जहां तहां फंस गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई सड़कों को भी बंद कर दिया है। डीडीएमए की बैठक के बाद सभी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज की रविवार तक छुट्टी कर दी गई है। इस बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से फिर से पानी छोड़ दिया गया, जो अगले कुछ घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। उफनती यमुना नदी के पानी में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास भी घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उस इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया। क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से राजधानी दिल्ली की सड़कें डूब गईं। हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के आसपास भी बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बहुत निकट है और यहाँ की आप हालात देखें। वहाँ की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से उन पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया। वो पानी इतना मैला दिखा कि उसके नीचे के गड्ढों और खुले मैनहोलों का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया, जिसकी वजह से उन पर चलने का मतलब हादसे को दावत देना था। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ के बीच हैरान कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें कुछ लोग गले तक भरे पानी में गाय और भैंसों को बचाते नजर आए। और इस दौरान एनडीआरएफ के जवान भी उनकी मदद करने में जुट गए, क्योंकि यमुना नदी से आए सैलाब की वजह से दिल्ली का यमुना बाजार इलाका पूरी तरह से डूब गया और उसकी चपेट में कई गौशालाएं भी आ गईं। वहां फंसी गायों को बचाने के लिए इलाके के कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। गले तक भरे पानी के बीच वो लोग गायों भैंसों को निकालते नजर आए। बाद में उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पानी में उतर गई। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर वहां फंसी सभी गाय भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इधर दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुसने की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जहां सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया। जिसके सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना हुआ दिखाई दिया। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ और सिर्फ पानी, वो भी इतना कि कुछ गाड़ियां तो डूबी हुई दिखाई दी। सड़कों और नदी का फर्क ही खत्म हो गया। वहीं सरकारी इमारतों में पानी न घुसे, इसके लिए बोरियां लगाकर इंतजाम किए गए। दिल्ली की सड़क पर पानी उफान मारता हुआ दिखाई दिया, जिसने वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मानो पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया हो, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हरियाणा के करनाल में एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। वहां बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जवान पहुंचे और नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही घरों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया। क्योंकि भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करनाल के कई गांव पूरी तरह डूब गए। कुछ इलाकों से दहशत पैदा करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें कई घर दरिया में समाये दिखाई दिए। यही वजह रही कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान जवान वहां नाव के सहारे लोगों के बीच खाने पीने समेत दूसरा जरूरी सामान पहुंचाते नजर आए। और अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, किश्ती भी आगे भेज रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, सारा प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही जवान ऊंचे इलाकों में लोगों के रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी करते दिखे।